सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि क्या भूत प्रेत होते हैं और भूत प्रेत किसको पकड़ते हैं, किसके शरीर में वो प्रवेश कर सकते हैं, या किसी के भी शरीर में भूत प्रेत प्रवेश कर सकते हैं, हाँ या ना। पहले भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, और उसके बाद वो किसको पकड़ सकते हैं, क्या वो सबको पकड़ सकते हैं, दूसरी बात, और वो क्यों पकड़ते हैं, तीसरी बात। तो 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनियां देवता की होती हैं। ऐसे ही प्रेतों की भी एक कैटेगरी, एक योनि होती है जिसमें पिशाच भी होते हैं, भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, ब्रह्म राक्षस भी होते हैं। जब तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो उसमें आता भूत प्रेत निकट ना आए महाभीत, इसका मतलब भूत प्रेत होते हैं, शिव शंकर के अवतार हैं हनुमान जी। और चालीसा में ये बात आ रही है, और तुलसीदास संत हैं जिन्होंने चालीसा लिखा। इसलिए जैसे देवता होते हैं, और अंडज ज्वेरज उद्भव स्वेदज, ये 4 खानियों में 84 लाख शरीर हमें मिलते हैं। तो ऐसे ही उन 84 लाख योनियों में एक प्रेत जोनी भी होती है। प्रेत के अंदर, प्रेत जोनी के अंदर ही भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डायन, ये ब्रह्म राक्षस जिन मसान, ये सारी कैटेगरीज होती हैं उनके अंदर। इस कुल योनि को बुला के प्रेत योनि कहते हैं, और इसके अंदर ये अलग अलग कैटेगरीज के प्रेत होते हैं, उनके नाम बदलते रहते हैं। तो भूत प्रेत होते हैं, ये बात बिल्कुल सच है, जैसे देवता होते हैं, और ये से 84 लाख तरह के शरीर भी हैं। अब वो भूत प्रेत किस द्वार से बंदे के में प्रवेश करते हैं? तो 9 द्वार खुले रहते हैं, 2 आंखों के, 2 कानों के, 2 नासिका के, 2 मलमूत्र के, और एक मुंह। ये 9 खिड़कियां बाहर खुली हैं, और प्लस ये हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जिसमें के शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध का हमें ज्ञान देती हैं। आंखें, खाने, कान, नासिका, ये चमड़ी। तो ये 9 द्वार और ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान देने वाली 5 ज्ञान इंद्रियां, आंखें, कान, नासिका, मुंह, ये चमड़ी। तो इनमें से ज्ञान इंद्रियों और प्लस उन 9 द्वारों से भूत प्रेत पिशाच, क्योंकि वहां से प्रश्न था कि कहां से प्रवेश करते हैं, तो ये जब हमारे 9 द्वार बाहर खुले हैं, इनसे वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और वो प्रवेश करते हैं। पहली बात, भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं? प्रेत एक योनि होती है, उसके अंदर ये सारी चीजें मैंने बताई अलग अलग। और दूसरा, प्रवेश कौन से करते हैं? तो ये सारे दरबार है। जैसे कई बार तुम्हें पता नहीं होता, तुम गलती करते हो, जो शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा ना करो। जैसे कोई पीपल के नीचे बाथरूम कर दे, उस पीपल पे कोई प्रेत, जैसे दुरात्मा पापात्मा, किसी ने आमंत्रित करके उसको वहां बांध दिया और रखा हो, वहां पर रह रहा हो, तो वो तुम्हें पकड़ लेगा कि तुम शास्त्र के विरुद्ध गए। अब तीसरी बात कि वो पकड़ किसको सकते हैं? क्या वो सत्संगी, जहाँ जिसने नाम ले हुआ है, जब भजन कीर्तन जो करते हैं, उनको भी वो पकड़ सकते हैं? इस बात को, तीसरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो भूत प्रेत पिशाच जिन मसान, ये सारे, इनको अब वो पितर पिशाच योनि में है, जहाँ वो प्रेत योनि में है, तो वो अब प्रेत बन चुके हैं, क्योंकि तामस गुण थे उनके पास। उन्होंने मीट शराब अंडे, जब उनको ऐसा चोला मिला था तो उन्होंने जीवों को मारा, उनके मांस मीट को खाया। हम देखते हैं एक्सीडेंट होता है और किसी किसी की चिथड़े उड़ जाते हैं, कोई सिर कहाँ पड़ा, टांग कहाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने काट काट के जानवरों को खाया होता है, मुर्गों को, बकरों को, कि ये लेग पीस है, ये वैसा है, बड़ा स्वाद। तो उनके भी लेग पीस कहीं होते हैं, सिर का पीस कहीं होता है, बाजुएं कहीं होती हैं। तो एक तो उन्होंने मारा जीवों को, प्लस स्वाद लगा लगा के खाया, और उनके चिथड़े चिथड़े, क्योंकि भगवान के सब जीवों उसको प्यारे हैं। 84 के 84 लाख शरीर वही एक परमात्मा ने बनाए हैं, वही उसकी जगजननी माँ है। कोई भी माँ एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कत्ल नहीं कराती, पहले कत्ल कराना। तुम्हारे बच्चे को कोई कत्ल करे और प्लस उसका मांस तुम्हें खिलाए, कैसा लगेगा तुम्हें? सोच के देखो।
तो इतनी बद्दुआएं और अपनी इस ज्ञान शक्ति के हम मनुष्य हैं, इसके होने का कि हमें जीव जंतुओं से ज़्यादा पावर है या शक्ति है, या इनको खाने से हमें प्रोटीन मिल जाएगा, हमें हमारी बॉडी बिल्डिंग हो जाएगी, या जो भी हो जाएगा। वो सारे तो घास खा रहे हैं, भगवान ने दाल बनाई, चने बनाए, इतना सारा प्रोटीन का सोर्स बनाया, दूध बनाया, और वो फटाफट डाइजेशन भी हमें हो जाता है। लेकिन जो बेचारे इन चीज़ों में या इन बातों का सोचते हैं कि हम तो ये जिम करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वैसा करते हैं, जब हमारा एक्सीडेंट हो गया, जब हमारा हमें डॉक्टर ने बता दिया तुम्हें ये, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है आयुर्वेद की कि प्रोटीन्स किस में है, ओमेगा 3 किस में है, ये सब चीज़ों की नॉलेज ना होने के कारण कि ये चीज़ें हमें प्योर वेजिटेरियन रह के भी मिल सकती हैं, तो फिर वो ऐसी चीज़ों का हवाला देते हैं। लेकिन खैर वो कटते हैं, मरते हैं एक्सीडेंट में, अकाल मृत्यु, उनके शरीरों के जो चिथड़े उड़ जाते हैं उन एक्सीडेंटों में, अलग अलग होते हैं, उनको कई बार तो इकट्ठे करके लाना पड़ता है ऐसे धक्के, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हैं। तो अब वो भूत प्रेत पिशाच अवगत मौत वो मर रहे हैं, अकाल मृत्यु वो मर रहे हैं, जब उन्होंने तामस गुण रज तम सत, तामस गुण के अंदर मीट शराब अंडे ये सब कुछ खाए होते हैं, तो ये राक्षसों का भोजन होता है। और जो वो भूत प्रेत पिशाच हैं वो भूखे हैं बेचारे, क्योंकि उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, वो धरती पे भटक रहे हैं कई दिनों से, कुछ पानी नहीं पीना है, जब कुछ खाना है तो वो एक तो प्रेत जोनी में है, प्लस भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। और जितना उनको सजा लगी है कि इतनी देर तक तू भाई पिशाच बनेगा, इतनी देर में तू चुड़ैल बनेगी, इतनी देर तक तू भूत बनेगा, इतनी देर तक तू जिन बनेगा, तो अब उतनी देर तक पहले ही वो जिन प्रेत जोनी में है, उसको 24 घंटे उस पितर जोनी की सजा दी जा रही है, और प्लस उसको भूखा प्यासा है वो। तो अब वो देखता है कि यार ये जो मीट शराब अंडे खाने वाले जो लोग हैं, तामसी लोग हैं, जो इन चीजों का सेवन करने वाले लोग हैं, उनका संस्कार, इन्होंने नाम नहीं लिया, सेवा सिमरन भक्ति पे नहीं जाते, और तामस पूजा में लगे हैं, रिद्धियां सिद्धियों में लगे हैं, जब गलत पूजाओं में लगी हैं, जब जीव हत्या में लगी हैं, जब मांस खाने में लगे हैं, तो उनसे उनका संस्कार मैच हो जाता है, तो वो उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। और उससे बड़ी बात कि जब तक तुम्हारी बुरी प्रारब्ध नहीं आएगी, अगर तुमने कोई बुरा काम किया ही नहीं है, तो कोई भूत प्रेत तुम्हें नहीं पकड़ सकता, कोई पिशाच। और तुम शास्त्रों के विरुद्ध चले, गुरु के विरुद्ध चले, संतों के विरुद्ध चले, और तुम्हें तामस गुण बढ़ता गया, और तुम इन सब चीजों का सेवन करने लगे, अब तुम्हारा प्रारब्ध भी उलट है, और तुम तामस व्यक्ति वस्तुओं का के साथ ही अपना जीवन जी रहे हो और बिता रहे हो, और उस पे साथ पितर प्रेत चुड़ैल को सजा लगी है कि इतनी देर तुमने ऐसे ही रहना, तो वो उनको पकड़ लेते हैं, और उनमें बैठ के वो ऐसा लगता है कि बाहर से ये लड़की है या लड़का है, लेकिन उसका पूरा फोल्ड उसकी इंद्रियों पे, उसके शरीर पे, उस पितर का प्रेत का पेशाब, ये गुरुओं पीरों संतों फकीरों के सामने भी आते हैं, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उनसे मुक्ति मांगने आते हैं। जब ऐसे बंदों को जब पकड़ लेते हैं, फिर वो दरबार पे जाते हैं, किसी संत महात्मा के सामने जाते हैं कि हमें मुक्ति दी जाए, इसको भी मुक्त किया जाए, इसको इसके शरीर को ऐसे बुरी प्रारब्ध थी इसके, इसने ऐसे चीजों का सेवन किया, नाम अपराध गुरु दोष से ये युक्त हुआ, तभी हम इनको पकड़ पाए, इनके शरीर में प्रवेश कर पाए, लेकिन आप हमें भी मुक्त करें, इसके शरीर को भी इस परेशानी से मुक्त करें। तो भूत प्रेत होते हैं वो हमें जो नाम लेवा नहीं है, जहाँ गुरु के अनुसार नहीं चल रहे हैं, नामापराध से युक्त हो जाते हैं, जब गुरु की आज्ञा से बाहर चल रहे हैं और गुरु के प्रतिकूल सोचते हैं, तो उन पे उनकी जो शक्ति है, जो नाम लिया है उन्होंने, ये सब चीजें उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि मछली ने जो करना है पानी में करना है, पानी से बाहर जाएगी वो मरेगी। तो इसलिए भूत प्रेत होते भी हैं, भूत प्रेत पकड़ते भी हैं, वो प्रवेश भी करते हैं, फिर उस बंदे पे अपना अधिकार वो जमा लेते हैं,
और फिर उनसे वो अपनी जो वासनाएं हैं वो और जो भी उनको चाहिए उस बंदे के माध्यम से वो प्राप्त करते रहते हैं। जब उनके पितर या प्रेत या चुड़ैल या मसान या जिन उसका टाइम के इतनी तुझे सजा लगी थी भाई, उससे मुक्त होने का टाइम आता है, तो वो उसको किसी गुरु पीर साधु संत पीर महात्मा वो उसके पास ले जाते हैं और अपनी भी मुक्ति संतों से पाते हैं। और उसकी भी शरीर से अब उसकी भी प्रारब्ध खत्म होगी कि इसने इतनी देर रखी इनको भूत प्रेत ने पकड़ा, जब उसका इतना एक अच्छा कर्म आगे आ गया कि इसने फकीरों को खंडावें दी थी, जूते दिए थे, वस्त्र दिए थे, संतों को जहाँ लंगर लगाया था, जहाँ जल की सेवा की थी, ऐसा कोई एक कर्म अच्छा आगे आ जाता है जो इतना बड़ा आ जाता है कि उसको संतों फकीरों के पास ले जाता है, तो वो पितर भी प्रेत भी उस प्रेत जोनी से मुक्ति पा जाता है उनकी कृपा से। और प्लस वो मानव शरीर से जितनी उसकी प्रारब्ध उलट थी उतना उसने भी कष्ट भोग लिया। जब पहले कोई अच्छा कर्म आए, संत करुणा में होते हैं, दया में होते हैं, वो तो समर्थ होते हैं और भगवान से बड़ा उनका दर्जा है, वो अपनी करुणा कृपा दया से किसी को भी, पितर को, पिशाच को, जिन को, भूत को भी मुक्ति देते हैं और उन सब संसारियों की भी रक्षा करते हैं और उनको समझाते हैं कि भाई ये सब काम मत करना, इन सब कामों से तुम्हें ऐसा सजा मिली है, दंड मिला है। तो पितर एक जोनी होती है, प्रेत एक जोनी होती है, उसमें ये सारी कैटेगरीज होती हैं। तो कोई भी ये समझे ना कि भूत प्रेत नहीं होते, वो किस तरह से प्रवेश करते हैं, किनको पकड़ते हैं, ये बताया गया। और वो गुरुओं पीरों संतों फकीरों के सामने भी आते हैं, लेकिन उनके सामने मुक्ति पाने आते हैं जो अपने गुरु की आज्ञा में नाम लेवा है, भजन कीर्तन सत्संग से जुड़ा है, उनके सामने वो प्रकट हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई कुछ हो बिगाड़ नहीं सकते, ना उन पे वो हावी हो सकते हैं। वो तो खुद बेचारे परेशान है, कोई ऐसा शरीर ढूंढ रहे हैं, मीट शराब अंडे खाने वाला या नाम अपराध गुरु दोष, इसको मैं पकड़ लूं, या किसी वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ का ये अवज्ञा करे, या संतों को बुरा भला के, ऐसा तो ये सब कारण रहते हैं और इसका प्रारब्ध प्लस उल्टा हो तभी उसको पकड़ पाते हैं। और फिर उसके बाद बता दिया कि उनकी मुक्ति किस तरह से होती है। तो ये तीनों बातें इसमें सिद्ध की गई, समझाई गई। इसलिए हमेशा ऐसे कर्म करने से बचें, ऐसे व्यक्ति वस्तुओं की संगत से बचें, नहीं तो तैयार रहें, वो तुम्हें पकड़ लेंगे और फिर दुख देंगे और तुम्हारा अपनी जिंदगी अपने शरीर पे तुम्हारा नहीं उनका अधिकार हो जाएगा उतनी देर के लिए। वो हर गलत काम तुमसे कराएंगे। जय बाबा जी।